अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम टेंसेस ऑफ वर्ब के टॉपिक को स्टार्ट कर चुके हैं और इस वक्त टेंसेस जो हैं हमारे चैनल के ऊपर पढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो कंप्लीट इंग्लिश कोर्स को फॉलो कर रहे हैं वो थोड़े परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कंप्लीट इंग्लिश कोर्स में हमारी तमाम वीडियोज़ एक ख़ास सीक्वेंस में चल रही हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो टेंसेस का जो नंबर है, टेंसेस की जो टर्न है, वो काफ़ी आगे जाके आती है। तो ये पहले स्टार्ट करने का मकसद ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप हमें पहले टेंस करवा दें, टेंस करवा दें, टेंस करवा दें। तो उनकी रिक्वेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए टेंसेस स्टार्ट करवा दिए गए हैं। जो व्यूअर्स जो स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को कर रहे हैं या कंप्लीट इंग्लिश कोर्स को कर रहे हैं, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही चलते रहेंगे हमारे। ठीक है, तो जो सीक्वेंस था उसी सीक्वेंस में आपने चलते जाना है। जस्ट उसमें ये तकरीबन 13th या 14 वीडियो 13 या 14 वीडियो बीच में टेंसेस की आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट फिर उसी सीक्वेंस में हमने चलते जाना है। और जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो लोग कंप्लीट इंग्लिश कोर्स कर रहे हैं, आप लोग प्लेलिस्ट के अंदर रहा करें। कंप्लीट इंग्लिश कोर्स की प्लेलिस्ट है, वहां पे कोई भी वीडियो सीक्वेंस से बाहर नहीं है। जो स्टेप बाय स्टेप हमारा सिलसिला चल रहा है ना कोर्स का, वो वैसे ही है। कुछ वीडियोस मुझे अपलोड करनी पड़ जाती हैं ज़रूरत के तहत, तो आपने उससे परेशान नहीं होना। आपने कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्लेलिस्ट में रहना है। ठीक है, तो ये अभी जैसे आपके चल रहे थे, अभी ये टेंसेस होंगे, टेंसेस के बाद फिर वैसे ही सिलसिला चलेगा कंप्लीट इंग्लिश कोर्स का। और उसी तरह से उसी सीक्वेंस से हम चलेंगे जैसे पढ़ते जा रहे हैं। बाकी मैं आपको एक और बात बताऊं, ये देखें, ये मैंने कुछ नोट्स लिखे हुए हैं, ये वाले, ये आप स्टडी कर लें। अगर आप इस पर अमल कर लेते हैं और अगर आप कंप्लीट इंग्लिश कोर्स भी कर रहे हैं और आपने टेंसेस को भी थोड़ा आगे जाके लेट स्टडी करना है, तो भी ये आपके लिए बड़े बेनिफिशियल हैं। अगर आपको ये चीज़ें आती हैं जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इसकी मैंने एक कंबाइंड वीडियो भी दी हुई है, शॉर्ट जो है, और ये जो आपको उसे कहते हैं बेसिक सेंस स्ट्रक्चर आपको आती है, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो आप टेंस अगर ये वाली वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगी, ये आपको आ जाएंगी। और इनको देखने का हर्ज तो है नहीं। अगर आपके पास टाइम है तो आप दोबारा भी कर लीजिएगा टेंस, जब हमने आगे जाके करवाने, तो ये वाली वीडियोस भी आप देख सकते हैं, बशर्ते कि आपको ये चीज़ें आती हैं। अगर ये चीज़ें नहीं आती तो फिर अभी आप टेंस ना देखें, आपका टाइम ज़ाया होगा, क्योंकि इनके बगैर आप टेंसेस को नहीं समझ सकते हैं। मैं एक दफ़ा फिर हट रहा हूँ पीछे से कि जो लोग कंप्लीट इंग्लिश कोर्स जो हैं वो स्टडी कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि टेंसेस को भी चलें एक नज़र देख लें, तो उनको ये चीज़ें आनी चाहिए। ये अगर आती हैं तो ये टेंसेस वाली वीडियो देखें, और अगर नहीं आती तो परेशान ना हो, हम चलते जाते हैं कोर्स के साथ। जब ये चीज़ें सारी आ जाएंगी, आप उसके बाद जब टर्न आएगी टेंसेस की कंप्लीट इंग्लिश कोर्स के अंदर, तो वहाँ जाके उसमें आप टेंस कर लें। और जो लोग अभी टेंस कर रहे हैं उनको मैं एक बात बता दूं, टेंस जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। तरीकाकार तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। उसके लिए हर वीडियो के एंड पे रिकमेंडेड बुक्स हैं, वो आप बुक्स ले लें और उनसे प्रैक्टिस एक्सरसाइज करें। ट्रांसलेशन वाली एक्सरसाइज जो है स्पेसिफिकली वो करें, तब जाके ये जो आपका टेंसेस वाला मसला हल होगा, आप करेक्ट सेंटेंसेस जो है ना लिखने के काबिल हो जाएंगे। तो चलें जी, अब इस वीडियो के बाद जो है वो इंट्रोडक्टिव वीडियो होगी टेंसेस की, वो ज़रूर देखें। उसके बाद ये सेकंड वीडियो होगी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के ऊपर है ये। तो आप सब लोगों को मैं गुड लक कहता हूँ। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और बहुत सी मेहनत कीजिएगा टेंसेस को सीखने के लिए। खुदा